एसडीओपी बादली वे पूज्य गुरुवर के चरणों में अपना प्रश्न रख रही हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में संगीता जी दुग्गड़ चोपड़ा चापड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो मेरा अनुभव रहा है, जैन मुनि त्याग का सबसे बड़ा परिचायक है। जितना वो त्याग करते हैं उतना हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। तो महाराज जी, वो क्या रास्ता हम अपनाएं कि ये त्याग का भाव हमारे भीतर आए, हम चीज़ों को छोड़ना सीखें। जितना ज़्यादा हम छोड़ेंगे उतना हमारे अंदर वैराग्य का भाव आएगा। तो महाराज जी, आप अपने आशीर्वचन में मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि हम त्याग का भाव कैसे लाएं। पहले तो मैं चाहूँगा इस बहन जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये जन्मना जैन न होने पर भी कर्मना जैन है। और आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे कि एक पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी होकर के भी इन्होंने रात्रि भोजन त्याग कर रखा है। आप लोगों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और इनकी निष्ठा जैन धर्म पर बहुत गहरी है, जैन मुनियों पर बहुत गहरी है और गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त किया है। आपने जो सवाल किया कि हम त्याग की ओर कैसे बढ़े, अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू कर दो, बाहर की चीज़ें अपने आप छूटने लगेगी। जब तक मनुष्य अंतरंग में इस बात को नहीं समझता कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, तब तक ही मोह माया और राग रंग में उलझता है। जिस दिन उसकी वास्तविकता का उसे बोध हो जाता है तो फिर उसे लगने लगता है ये तो सब भ्रमजाल है, ये मृग तृष्णा है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर उसे अंदर का रस आता है। जब अंदर का रस आता है तो बाहर की चीज़ें अपने आप गौण हो जाती है। हमें चाहिए कि हम अंदर का रसपान करें, अपना ज्ञान करें, अपनी पहचान करें। वो अगर हृदय में घट गई तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप जुड़ जाती। गुरुजनों का सानिध्य और उनका संपर्क हमारे हृदय के वैराग्य को बढ़ाने में निमित्त बनता है। हम उनके संपर्क में आते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं, तो धीरे 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 जब हमारा चित्त अंतर्मुखी होना शुरू होता है, सब चीज़ें अपने आप घटती हैं। जब तक मनुष्य की दृष्टि नहीं बदलती तब तक साधारण सी चीज़ भी उसके लिए बहुत कष्टकर होती। लेकिन दृष्टि परिवर्तित हो जाने पर कठिन से कठिन काम भी उसके लिए बहुत सहज हो जाता है। तो अंतर्दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि जीवन के रूपांतरण का आधार है। हम उसे जगाएं, आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं। अपने बीच में महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष है बादली और जनपद पंचायत की धन्यवाद महाराज। बहुत सुंदर। हाँ। संगीता जी दुग्गड़ चापड़ा से यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दीजिए। वे भी अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रख रहे हैं। और उसके बाद में दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के से संजय जी पांड्या, पूरे एक साथ सभी लोग खड़े हो जाएंगे। संजय जी पांड्या अपना प्रश्न करेंगे दिगंबर जैन शिक्षा परिषद से, हाट पिपलिया। नमस्तुभ्य नमस्तु गुरुदेव। आजकल के समय में धर्म करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी धर्म की आराधना करना मुश्किल हो गया है। आचार विचार व्यवहार सभी में दोष पाया जा रहा है। तो आप पथ प्रदर्शित करें कि कैसे मनुष्य मतलब श्रावक जीवन में रहकर, मतलब आपके उधर तो हम आने में बहुत समय लगेगा हमें, श्रावक जीवन में रहकर धर्म आराधना कैसे करें और कर्मों से बचा जा सके और पुण्य का अर्जन किया जा सके। देखिए, धर्म करना कठिन नहीं हुआ जी। धर्मानुराग शिथिल हुआ। अगर धर्मानुराग प्रगाढ़ हो जाए तो धर्म करना कहीं कठिन नहीं। आज भी जो अंतरंग से धर्मानुरागी हैं
वे धर्म मूर्ति बने दिखते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या साधु। धर्म के प्रति अपना सच्चा लगाव होना चाहिए। अगर जग जाए तो कुछ कठिन नहीं। मैं बता रहा हूँ, आप लोग पर्यूषण में, अठाइयों में 8-8, 10-10 दिन के उपवास कर लेते हैं। ऐसे लोग भी कर लेते हैं जो घंटे भर भूखे नहीं रह सकते। ये 8-10 दिन का तप कैसे कर लेते हैं? जो कठिन है वह भी सुगम कैसे हुआ? समझे? कठिन व्रत भी सुगम हो गया, जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल था, वो साकार कर रहे। क्यों? दृष्टि बदल गई, मुझे करना है, उसके प्रति अनुराग जगा। इसी तरह हृदय में धर्म के प्रति सच्चा अनुराग जग जाए और धर्म को अपने लिए कल्याणकारी पूरी तरह समझ ले, तो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं। अभी धर्म का अनुराग कम है और विषयानुराग या पापानुराग ज़्यादा है, तो उधर का पलड़ा भारी है, उसको घटाओ। और जिन निमित्तों से धर्मानुराग बढ़े उनको अपना। अगर धर्मानुराग प्रगाढ़ होगा, हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त